Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So, sir, our today's topic of discussion is ligand exchange reactions of complexes. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सर ligand exchange reaction of complexes क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है? सर वजह यह है कि फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ मेरे पास कॉम्प्लेक्स है MLX और इसको चार्ज है कोई प्लस माइनस वाई. तो उसमें फर्स्ट करें ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें M जो है सेंट्रल मेटल एटम है, L कोई लीगेंड है, X नंबर ऑफ लीगेंड्स एंड प्लस माइनस चार्ज, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. ये जनरल मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है. तो स्टूडेंट अब फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ ये लीगेंड हम यहाँ से एक्सचेंज करवाएं और नया कॉम्प्लेक्स बना दें. लीगेंड अगर यहाँ से डेफिनेटली एक्सचेंज कर लेंगे हम इस L लीगेंड की जगह, फर्स्ट करो मैं कहता हूँ मेरे पास Z है लीगेंड, तो मैं X की जगह यहाँ पे Z को रिप्लेस कर दूँ तो नया लीगेंड नया कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा स्टूडेंट? तो नया कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाएगा MZX प्लस माइनस वाई. तो उसमें ये न्यू कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? ये तभी बन सकता है कि जब जो नया कॉम्प्लेक्स है ना उसकी स्टेबिलिटी ओल्ड जो कॉम्प्लेक्स है उससे ज़्यादा हो. यानी L लीगेंड को तो हमने निकाल दिया, उसके बाद Z लगा दिया हमने लीगेंड, तो उसकी शर्त यह है ये नया कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब नया कॉम्प्लेक्स है ये पुराने कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल हो, तभी लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होंगे. अदरवाइज लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. तो उससे ये वजह होती है. और जो नया कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कलर भी और होता है, डिफरेंट कलर होगा, उसकी रिएक्टिविटी, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है जो पहले वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है. और उसमें कौन से हैं आयंस जो ऐसा करते हैं? तो दो तरह के हमारे पास होते हैं, कॉपर 2+ एंड कोबाल्ट +2. ये दो जो है ना ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जो यूजुअली हमें देते हैं लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस. तो ये तो इंट्रोडक्शन हमने देखा. अब उसके बाद हमारे सिलेबस में दो तरह के रिएक्शंस हैं. पहले लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस, आफ्टर दैट लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस. तो सर स्टार्ट करते हैं जी, कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं. तो सर फर्स्ट कहेंगे ये हमारे पास कॉपर +2 है, तो कॉपर सल्फेट को मैं पानी में डालता हूँ. तो जैसे ही मैं कॉपर सल्फेट को पानी में डालूंगा तो इनिशियली जो हमारे पास इनिशियल लीगेंड होता है ना वो वाटर होता है, एक्वा होता है. तो सर ये रिएक्शन कैसे हुआ है जो ऊपर वाला हमने लिखा है कि मैंने फर्स्ट करो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट लेके मैंने उसे वाटर में डिजोल्व कर दिया. तो कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड कॉपर सल्फेट मैंने वाटर में डिजोल्व किया. तो इनिशियली स्टूडेंट जो वाटर का एक्वा है ना, एक्वा मतलब लीजेंड्स, वो लीजेंड्स होंगे और वो कॉपर को सराउंड कर देंगे. किस तरह से? इस तरह से कॉपर +2 जो है एक्वस के अंदर, वाटर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, उसको वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में लीगेंड उसको सराउंड कर लेंगे और हमारे पास इनिशियली ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा. इसका नाम स्टूडेंट क्या है? 6 एक्वा है, तो आप कहेंगे हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आए, इसका नाम है. नेमिंग आपका हमने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो ये ब्लू कलर का हमारे पास सोल्यूशन बनता है, दिस इज सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन जो हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा. हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन बनता है इनिशियली, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनता है जब हम कॉपर सल्फेट को पानी में डिजोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन. तो स्टूडेंट अब देखिए एक तो कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया. अब इस कॉम्प्लेक्स में मजीद रिएजेंट्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं या नहीं होते. तो स्टूडेंट देखिए अब ये बन गया हमारा ब्लू कलर का. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ NaOH, एडिशन ऑफ NaOH, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं जो हमारा इनिशियली कॉम्प्लेक्स बना है. तो देखिए क्या होता है, CuH2O6 +2, ये हमारे पास ब्लू कलर का. अब इसमें हमने NaOH डाला, तो NaOH में जो OH नेगेटिव आयंस है ना ये हमारे पास लीगेंड है. तो OH नेगेटिव आयन 2 OH नेगेटिव आयन जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सो लीगेंड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ से वो वाटर को रिप्लेस कर देगा. कितने वाटर को, यानी कितने एक्वा को? 2 एक्वा यहाँ से निकल जाएगी. तो देखिए स्टूडेंट CuH2O4 रह गए और साथ OH2, तो ये आपके पास हो गया. और ये जो है सॉलिड फॉर्म में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनती है, लाइट ब्लू PPTs मतलब प्रेसिपिटेट्स बनती है सॉलिड फॉर्म. ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम आपको पता ही है. इसमें देखें 4 जो है न्यूट्रल लीगेंड है वाटर, 2 जो है एन आयोनिक लीगेंड है, OH पे नेगेटिव अनचार्ज होता है, और कॉपर में +2.
तो -2 +2 तो ओवरऑल चार्ज 0 है। तो ये आपके पास हेक्सा एक्वा डाई हाइड्रोक्सो कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन है। अब सर नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये लीगल एक्सचेंज रिएक्शन हो गया, यानी दो वाटर को रिप्लेस कर दिया है 2 हाइड्रोक्सो ने, तो ये रिएक्शन हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट एडिशन ऑफ अमोनिया। अब हमने अमोनिया को ऐड करना है, एडिशन ऑफ अमोनिया किसके अंदर, इसके अंदर स्टूडेंट। ये लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनी है हमारे पास, देखिए ये लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ गई, CuH2O4 OH2 सॉलिड फॉर्म में। अब इसमें 4NH3 अमोनिया ऐड करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, जो 4 अमोनिया है ना वो यहाँ से 4 आपके लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे, 2 वाटर निकल आएंगे और 2 OH निकल जाएंगे। OH तो है ही 2, तो दोनों OH यहाँ से चले जाएंगे, 2 वाटर यहाँ से चले जाएंगे और 4 अमोनिया यहाँ लग जाएंगे। तो नया कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला CuNH3 4H2O ट्वाइस +2, इसके ऊपर चार्ज आ जाए। तो सर इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम भी आप देखें टेट्रामाइन डाई एक्वा, टेट्रामाइन डाई एक्वा कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स आयन, ये इसका नाम है। और ये डार्क ब्लू कलर का ये आपके पास एक्वस, ये एक्वस आपका सोल्यूशन बन गया। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली रिएक्शन है वो क्या बता रहे हैं कि लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस पॉसिबल हैं, और शर्त क्या है, शर्त वही है कि स्टेबिलिटी इज अ रीजन। तो नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ NH3 विद CuH2O6 +2, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स बना था। तो उसमें आप वो ये बता रहे हैं कि देखिए अब जो नहीं अमोनिया को आपने इसी में ऐड करना है, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स इसकी, जो नहीं आपने अमोनिया को इसी में ऐड करना है तो रिएक्शन होगा। आपका जो पहला इनिशियल आपका ये कॉम्प्लेक्स बना ब्लू सोल्यूशन, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बना था हेक्सा एक्वा कॉपर +2 आयन कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं अमोनिया, तो डायरेक्ट रिएक्शन भी पॉसिबल है और वहां से आपके एक्वा रिप्लेस हो जाते हैं और नया कॉम्प्लेक्स बने। तो सर ये देखें एग्जांपल CuH2O6 +2 +4NH3, तो ये आपके पास बनेगा CuNH3 6H2O ट्वाइस +2। तो इसने क्या किया जी, इसने आपके 4 यहाँ से वाटर को रिप्लेस कर दिया, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को, लिगेंड्स को, और 4 अमोनिया यहाँ के लग गए। तो ये आपके पास रिएक्शन है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने 4 है, सॉरी 4NH3, ठीक है, 6 थे ना वाटर, तो 4 वाटर निकल गए, 2 वाटर बच गए, और जो 4 वाटर निकले उनके यहाँ 4NH3 आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा उसके ऊपर। +2 चार्ज क्यों आया जी, क्योंकि ये एक्वा जो है ये भी न्यूट्रल है और NH3 अमाइन ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो लिगेंड सारे न्यूट्रल हैं, तो ये +2 ऊपर चार्ज लिखा है, ओवरऑल चार्ज ये कॉपर का चार्ज है। तो इसका मतलब है भी डायरेक्ट आपका अमोनिया जो है डायरेक्ट जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स था उसके साथ भी डायरेक्ट कंबाइन हो सकता है और ये इस तरह आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो बना हुआ है पहले भी ये बना था, ये देखिए, तो ये डार्क ब्लू कलर का, डार्क ब्लू है। तो सर ये कलर्स पे भी आपने गौर करना है, जैसे नया कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए स्टार्ट में ब्लू सोल्यूशन था, इनिशियल जो आपका कॉम्प्लेक्स था ब्लू था, फिर उस ब्लू कॉम्प्लेक्स में आपने NaOH डाला तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स के बने इसके, उसके बाद लाइट ब्लू PPTs में आपने अमोनिया ऐड की तो डार्क ब्लू कलर का आपके पास नया कॉम्प्लेक्स बना। तो जब भी नया कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका कलर भी आपने अच्छी तरह याद करना है, उसका कलर क्या है। तो सर लास्ट रिएक्शन देखते हैं, ये अपना कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस में, तो रिएक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस विद CuH2O6 +2, तो ये हमारा इनिशियल कॉम्प्लेक्स जो बना था ब्लू कलर का, उसके साथ अब हमने क्लोराइड आयंस को स्टूडेंट रिएक्ट कराओगे। क्लोराइड आयंस कहाँ से आते हैं स्टूडेंट, बेसिकली कंसंट्रेटेड HCl से हम रिएक्शन कराते हैं। तो कंसंट्रेटेड HCl से क्या आते हैं, क्लोराइड आयन। तो दिस इज अ रिएक्शन CuH2O6 ब्लू कलर का, ये आपका कॉम्प्लेक्स है CuH2O6 +2 हेक्सा एक्वा कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स आयन ब्लू कलर का। अब 4Cl नेगेटिव सॉरी, तो 4 क्लोराइड आयन आएंगे, तो 4 क्लोराइड आयन यहाँ से आके आपके रिप्लेस कर देंगे सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो 4 यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हुए, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया CuCl4 -2।
तो ये आपके पास वाटर रिमूव हो गए और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो ये बन जाएगा। तो 4 वहाँ से वाटर सारे निकल जाएंगे और 4 क्लोराइड आयन वहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। अब ये आपके पास बन गया। तो ये आपका फाइनल, ये सारे रिएक्शन हमने देख लिए, अमोनिया से भी और क्लोराइड आयन से भी, और तमाम रिएक्शन आप दिया। तो सर ये थे हमारे पहले रिएक्शंस। ये रिएक्शन है कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन। अब सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह के रिएक्शन हैं जो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कोबाल्ट 2। अब कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट सेम एक ही तरह के रिएक्शंस हैं, बिल्कुल उसी तरह सब कुछ हो रहा है, बस थोड़ा सा कलर चेंजेस हैं वो आप नोट करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ CO+2 कोबाल्ट +2। तो कोबाल्ट आयन है ये, तो पहला इनिशियली वही आपके पास कोबाल्ट सल्फेट है, तो कोबाल्ट सल्फेट को पानी में डाला, तो जैसे ही सॉलिड कोबाल्ट सल्फेट को आप पानी में डालोगे, सॉलिड कोबाल्ट सल्फेट को आप पानी में डालोगे तो वहाँ पे रिएक्शन होगा, और इनिशियली जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसमें लिगेंड कौन सा होता है, वाटर। तो वही बात यहाँ पे, ये आपका कोबाल्ट एक्वस +2, ठीक हो गया, +6 H2O वाटर में है ये, तो COH2O6+2 पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाम इसका वही है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट +2 प्लस नहीं, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसका पिंक कलर होता है स्टूडेंट। तो इनिशियल जो हमारे पास ये बना कॉम्प्लेक्स, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बना इनिशियली जब हमने कोबाल्ट सल्फेट सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया। अब सर ये तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स तैयार है हमारा। अब इसी कॉम्प्लेक्स में हम डिफरेंट चीज़ें रिएजेंट्स ऐड करेंगे और वहाँ पे हम देखते हैं लिगेंड रिएक्शन, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो अच्छा उसी तरह सेम अप्रोच है जी। पहला काम क्या है, एडिशन ऑफ NaOH। अब जो एक कॉम्प्लेक्स आपका बन गया ना इनिशियल, इसमें आप NaOH डालें, तो COH2O6+2 पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स है, इसमें NaOH डाला तो NaOH में से कौन रिएक्ट करेगा, 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो लिगेंड, 2 हाइड्रोक्सो लिगेंड आएंगे और यहाँ पे आपके 2 वाटर के एक्वा लिगेंड्स को निकाल देंगे और ये आपका नया कॉम्प्लेक्स बन गया COH2O4 OH ट्वाइस, और ये आपके पास ओवरऑल चार्ज कितना है, इस पर 0 चार्ज है। 0 चार्ज क्यों है कि OH नेगेटिव है, ठीक है, तो -2 चार्ज और ये +2, +2 -2 ओवरऑल 0 चार्ज आएगा। तो उसमें ब्लू कलर की ये प्रेसिपिटेट्स होती है, ये पिंक कलर का इनिशियल जो कॉम्प्लेक्स था पिंक कलर का, और उसके बाद NaOH डालने से जो नया कॉम्प्लेक्स बना ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं आपके पास सॉलिड फॉर्म में, और ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, वो ये हम शो करा रहे हैं। तो ये इसमें फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपने लेना है, लेकिन यहाँ पे शर्त है आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया, बहुत सारा अमोनिया लेना है। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया लेंगे ना तो डायरेक्ट रिएक्शन होगा, सारे लिगेंड्स निकल जाएंगे 6 के 6 और 6 के 6 अमोनिया आके अटैच हो जाएंगे। तो देखिए उसमें यही सॉलिड प्रेसिपिटेट्स दोबारा लिख लें आप, COH2O4 OH ट्वाइस, तो 0 इस पर चार्ज है, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होती है PPTs प्रेसिपिटेट्स होती हैं स्टूडेंट। इसमें आप एक्वस फॉर्म में एक्वस अमोनिया डालेंगे, तो एक्वस अमोनिया डालेंगे तो एक्सेस में अमोनिया लेना है आपने, तो 6 अमोनिया, ये अमोनिया है अमाइन लिगेंड्स है बेसिकली, ऐसा अमोनिया कहते हैं ना। तो लिगेंड्स की बात करें तो अमाइन लिगेंड्स है ये, तो अमाइन लिगेंड्स हैं ये 4 एक्वा यहाँ से निकलेंगे, 2 हाइड्रोक्सो निकलेंगे, 6 लिगेंड्स यहाँ निकल गए और उसकी जगह ये 6 आपके पास अमाइन लिगेंड्स आ गए। तो ये क्या बनेगा CONH3 तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज इसके ऊपर +2 इसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि 0 चार्ज होता है लिगेंड्स में। 6 लिगेंड्स है लेकिन 0 चार्ज है, तो ओवरऑल हम चार्ज कितना लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 लिखेंगे। तो ये स्फीयर नई आपके पास बन गई। तो ये जो है येलो सोल्यूशन होता है कोबाल्ट, ये आपके पास हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स आयन इसका नाम है, और ये येलो कलर का आपका सोल्यूशन होता है। तो सो ये देखें लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ। आगे देखें वो डायरेक्ट भी हो जाता है रिएक्शन, यानी अमोनिया जो है डायरेक्ट भी आपके जो इनिशियल आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, इनिशियल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, ये पिंक कलर का, ये शुरू में से पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बना था COH2O6+2। तो ये पिंक कलर का इनिशियल आपका कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें डायरेक्ट 6NH3 आप डाल के डायरेक्ट में रिएक्शन हो जाता है, यानी इनिशियल कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट भी अमोनिया से रिएक्ट करके आपका वही जो ऊपर कॉम्प्लेक्स बना है वही बना सकता है।
तो देखिए CuNH3 6 + 2 येलो कलर का सोल्यूशन में, साथ में 6 वाटर यहाँ से ये निकल गए तो 6H2। लास्ट रिएक्शन देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन में क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस को हमने रिएक्ट कराना है जो आपका लेटेस्ट जो आपका बना हुआ है, लेटेस्ट नहीं सॉरी जो इनिशियल आपका बना हुआ है, ये इनिशियल आपका है कॉम्प्लेक्स COH2 6 + 2, यह आपका किस तरह का होता है, पिंक कलर का होता है। तो जो इनिशियल आपका कॉम्प्लेक्स है एक्वस फॉर्म में, अब इसमें 4 क्लोराइड आयंस कहाँ से आते हैं, HCl से, कंसंट्रेटेड HCl से आपके पास आते हैं ये क्लोराइड लिगेंड्स। तो जो रिएक्शन कराएं 4 क्लोराइड लिगेंड्स हैं और ये आपका COH2 6 है, तो यहाँ से आपके सारे निकल जाएंगे वाटर, 6 के 6 वाटर निकल जाएंगे और 4 क्लोराइड आयन लगेंगे, 4 क्लोरो लिगेंड्स लगेंगे। तो COCl4 नेगेटिव टू ब्लू कलर के एक्वस सोल्यूशन ही बन जाएगा आपके पास ब्लू कलर का। तो ये सारे थे रिएक्शन हमारे पास। अब लास्ट लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, एक्वस कोबाल्ट 2, ये जो एक्वस कोबाल्ट 2 होता है ना हमारे पास CO+2 एक्वस कोबाल्ट 2 जो ये आयन है ना, यूजली फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्टूडेंट, विद अ मोनोडेंटेट एंड आयोनिक लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेट होते हैं, यानी वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और एन आयोनिक होते हैं, यानी उनको नेगेटिव चार्ज होता है जैसे क्लोरो एंड हाइड्रोक्सो। तो ये बात भी MCQ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट +2 एक्वस जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है और कौन से उसमें लिगेंड्स इस्तेमाल होते हैं। तो सर ये थे हमारे पास लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस। रिएक्शन बिल्कुल सेम थे जैसे कॉपर +2 के थे, जैसे कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थे, बिल्कुल उसी टेक्निक से कोबाल्ट +2 लिगेंड के रिएक्शन थे। तो बिल्कुल आसान से रिएक्शन इसमें फोकस करेंगे तो बासानी आपको याद हो जाएंगे। ये कलर्स पे भी आपने बहुत सारा ख्याल करना है कलर्स का। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।